चलिए, हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक है इस दिस ओके फाइन। हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस। हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस। अगर हम बात करते हैं सर लिस्ट इंटरफेस की, तो आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर आता है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट भी आता है, वेक्टर भी आता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं अरे लिस्ट। जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अरे लिस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट इंटरफेस ये इंटरफेस है लिस्ट की, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेड क्लास है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले हैं अरे लिस्ट। सर कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या है सर? इट इज नथिंग बट अ कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमको ऐसे कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट में एक साथ ऑपरेशन करना है तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या करते हैं? कलेक्शन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और चूंकि मैं बता चुका हूं सर, इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये किसके अंदर अवेलेबल है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में क्या है? ये अवेलेबल है। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में क्या है? अवेलेबल है। अब अगर हम बात करते हैं इसके हायरार्की की, तो वैसे ही हम जानते हैं सबसे पहले अगर कुछ है तो वो है कलेक्शन। कलेक्शन ओके। कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, ओके। उसको एक्सटेंड करता है लिस्ट इंटरफेस। और लिस्ट इंटरफेस किस में इंप्लीमेंट होता है? वो इंप्लीमेंट होता है अरे लिस्ट के अंदर। वो किसके अंदर जाता है? अरे लिस्ट के अंदर जाता है। ये बेसिक हायरार्की है जो हमें पता है। कलेक्शन, इंटरफेस, लिस्ट, इंटरफेस एक्सटेंड होते हैं, और एक्सटेंड होने के बाद फाइनली क्या आती है? अरे लिस्ट आती है। फाइनली क्या आती है? अरे लिस्ट। तो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड क्लास जो है वो कौन सी है? अरे लिस्ट है। जो इंप्लीमेंटेड क्लास है वो कौन सी है? अरे लिस्ट है। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में आएगा तो क्या यूज करेगा? एक्सटेंड सी यूज करेगा। एक इंटरफेस किसी क्लास में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी सर 1 सेकेंड, हाँ फाइन, ओके। तो हम क्या यूज करेंगे? इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? इंप्लीमेंट्स का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरे लिस्ट की। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, इट इज नथिंग बट अ डायनामिक अरे तरह का बिहेवियर होता है सर। और इसके पहले ही मैंने आपको बताया अरे की कई सारी लिमिटेशंस थी जो कलेक्शन फ्रेमवर्क ने दूर किया। हम इसको डायनामिक अरे भी बोल सकते हैं। कल को चल के अगर बोला जाएगा कि आप डायनामिक अरे बनाइए, तो आप अरे लिस्ट का भी क्या, अरे लिस्ट क्या, जितने भी आप देख रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसमें से आप यूज कर सकते हैं। तो हम किसका यूज कर रहे हैं? अरे लिस्ट का। चलिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल बनाते हैं सर। हम जाते हैं क्लास क्लास एग्जाम्पल क्लास एग्जाम्पल 1, और हम बोल देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और उसके बाद हम जाते हैं, देखिए सर, हालांकि बोला गया है डायनामिक अरे, लेकिन आप एक फाइनल लेंथ भी देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सकते। साइज ऑफ अरे लिस्ट, साइज ऑफ अरे लिस्ट। आप अरे लिस्ट का साइज भी बता सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बता, लेकिन ऐसा कभी किया नहीं जाता सर। एग्जैक्टली ऐसा मैंने रियल टाइम में कभी नहीं देखा कि ऐसा स्पेसिफिक साइज बता रहे हैं। जैसे इंट एन इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ 5, एन की वैल्यू कितनी दे दिया मैंने? 5। और उसके बाद मैं बोल देता हूं लिस्ट 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 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू
अरे लिस्ट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो अरे लिस्ट का ही बनेगा ना, क्योंकि इंटरफेस का तो कभी ऑब्जेक्ट बनता नहीं, लेकिन उसका रेफरेंस वो क्या कर सकता है, ले सकता है, उसका रेफरेंस वो क्या कर सकता है, ले सकता है। आप इस तरह से बता देंगे, आप इस तरह से बता देंगे और उसका साइज आप यहाँ पे दे देंगे n, तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से साइज करेंगे तो भी चलेगा। अरे लिस्ट ऑफ साइज n, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साइज देखना है सर कितना साइज है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आप लिस्ट का साइज देखना चाहते हैं तो उसके पास मेथड है सर, उसके पास मेथड है। ओके, हम उस मेथड की हेल्प से क्या देख सकते हैं, अरे लिस्ट का साइज भी क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। हम जाते हैं, ठीक है, हम उसको जाते हैं, अरे लिस्ट ऑफ n बताया, अरे लिस्ट हमने क्रिएट की, और अरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद, अरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे सर। हम जाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन कितना बोला है, 5, तो 4 तक चलेगा, इंडेक्स 0 से शुरू होती है, i प्लस प्लस। हम जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, हम वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखिए सर, एक और चीज है, एक और चीज है सर, आप अरे लिस्ट बना तो रहे हो, लेकिन आप अरे लिस्ट बना तो रहे हो, लेकिन आपने उसका टाइप नहीं बताया सर। टाइप किस तरह की चीजें आपको स्टोर करना है, आप बता सकते हो सर, आप बता दोगे मैं किस तरह की स्टोर कर रहा हूं, इंटीजर तरह की चीजें स्टोर कर रहा हूं, तो ये बताता है अरे लिस्ट, जेनेरिक अरे लिस्ट बोला जाता है इसको। अरे लिस्ट तो बना रहे हो, लेकिन उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करोगे, उसमें स्टोर करोगे इंटीजर टाइप के। किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। मैं जाता हूं, मेरा लूप चलेगा और मैं बोल दूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया, लिस्ट, लिस्ट। और मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड, और यहां पर मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूं, यहां पर मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूं आई। आई मतलब किस तरह का, इंटीजर तरह का। आई की वैल्यू 1 होगी सर, आपको ऐसा लगेगा 1 स्टोर्ड है, लेकिन उसमें क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा। फाइनली फाइनली ये चलेगा और हम इसको क्लोज कर देंगे, और एक लाइन का फॉर लूप है तो आपको ओपन क्लोज ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर सर मैं जाता हूं, और अगर सर मैं जाता हूं डायरेक्टली लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन लिस्ट, अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं लिस्ट, सर मैं आपको फिर बताना चाहता हूं सर, मैं लिखता हूं लिस्ट, और जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, देखो लिस्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम प्रिंट करते हैं किसी क्लास का, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है तो वो चेक करता है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस केस में वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या करेगा, उस क्लास में जाएगा और उसमें टू स्ट्रिंग मेथड देखेगा और प्रिंट कर देगा, और करेगा क्या, जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फाइनली ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। मैं इसको कॉपी करता हूं सर, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करता हूं, एग्जाम्पल 1। अब हम जाते हैं सर, इसको हम सेव करते हैं, सेव। जब हम इसको सेव करेंगे, ऑब्वियसली एक सेपरेट बना लेंगे हम। ओके, हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क। और उसमें एग्जाम्पल 1, मैं जाता हूँ example1 डॉट जावा से सेव करता हूँ, मेरा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम जाते हैं, cd कलेक्शन फ्रेमवर्क,
और आप देखिए जब मैं जाता हूँ, मैं कंपाइल का सबसे पहले अरे का लिस्ट का साइज 5 एलिमेंट वाला बनेगा, वो 5 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और मैं अगर लिखता हूँ लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ, तो जितने हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। जावा सी एग्जाम्पल वन डॉट, ओह अच्छा, सी डी एग्जाम्पल, अच्छा ओके, जावा सी एग्जाम्पल वन डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ। ओके, अब देखिए सर एरर आया। क्या एरर आया? तो अरे लिस्ट को लेके एरर आया सर। ऑब्वियस सी बात है, अरे लिस्ट मैंने अभी बताया आपको, ये जो अरे लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये किसके अंदर है? यूटिल पैकेज के अंदर है। किसके अंदर है? यूटिल पैकेज के अंदर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, अगर आप स्टार लिखोगे तो यूटिल के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, यूटिल के अंदर के सारे पैकेज आ जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा, लिस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप जाओगे और आप लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। ऐसा भी आप कर सकते हो, स्टैंडर्ड यही होता है कंपनी में, हम यही फॉलो करते हैं। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। अब मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं फिर से जाता हूँ, मैं फिर से कंपाइल करता हूँ मेरा प्रोग्राम। अब कंपाइल हो जाना चाहिए, देखिए कंपाइल हो गया। अब मैं इंटरप्रीट करता हूँ जावा पेज, देखिए एग्जाम्पल वन लिखता हूँ। देखिए सर उसने जो वैल्यू ऐड की थी 1 2 3 4 वो प्रिंट कर दी। सर याद रखिए जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे हैं तो क्या चल रही है? टू स्ट्रिंग मेथड चल रही है सर। क्या चल रही है? टू स्ट्रिंग मेथड। किसकी? अरे लिस्ट की। तो उसने कितने एलिमेंट हमने ऐड किए थे? 1 से लेके 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 बोला ना, लेस देन 5 बोला तो कितने एलिमेंट चले? ओके, अच्छा ये लूप था तो लूप 5 तक चला सकते थे हम, लेकिन इसमें वैल्यू जो ऐड होंगी, इसमें जो वैल्यू ऐड होगी वो कहाँ से ऐड होंगी? 0 से ऐड होंगी। सर देखिए इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो हमेशा याद रखना 0 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग कभी 1 से नहीं शुरू होती। 5 एलिमेंट क्या हो गए? ऐड हो गए। 5 क्योंकि हम इंडेक्स रेफर नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ लूपिंग पर्पस के लिए हम लोग चला रहे हैं। तो देखिए 5 एलिमेंट उसने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अरे लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। मैं कॉपी करता हूं सर, और कॉपी करने के बाद एक नया प्रोग्राम बनाता हूं सर। मैं इसको पेस्ट करता हूं, लेकिन मैं अब काफी सारी चेंजेस करता हूं सर। देखिए मैं जाता हूं, सबसे पहले अगर मैं अरे लिस्ट बनाता हूं सर, तो मैं लिखता हूं, मैं अरे लिस्ट भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लेकिन कभी भी कंपनीज में ऐसा नहीं लिखा जाता। हमेशा क्या लिखा जाता है? लिस्ट। हमेशा इंटरफेस होता है लिस्ट, में लिखता हूं। और लिस्ट ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। न्यू अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई इसका साइज कितना है। बाय डिफॉल्ट साइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी मैंने कोई एलिमेंट तो रखा नहीं सर, अभी मैंने कोई एलिमेंट तो रखा नहीं। तो अरे लिस्ट के पास देखो, एक्चुअली लिस्ट की कॉल नहीं होगी, उसकी इंप्लीमेंटेड क्लास ऑब्जेक्ट तो अरे लिस्ट का है ना, उसके डॉट मैं लिखता हूं साइज, मैं लिखता हूं साइज, मैं साइज लिखूंगा सर। जब मैं साइज लिखूंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट मैं साइज, और एक और चीज है ध्यान से देखना सर, साइज है और एक मेथड और है, उस मेथड का नाम है कैपेसिटी। साइज है और सेकंड जो मेथड है कैपेसिटी नाम की मेथड है। चलिए सर मैं इसमें आपको डिफरेंस बताता हूं, कैपेसिटी और साइज। मैं जाता हूं, इसको एग्जांपल 2 देता हूं, मैं इसको सेव करता हूं, सेव करता हूं। तो साइज और कैपेसिटी, मैंने एक अरे लिस्ट बनाया, उसमें मैंने अभी कोई एलिमेंट नहीं रखा सर। अगर आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें ब्लैंक एलिमेंट है, कुछ है नहीं उसके अंदर में। ब्लैंक एलिमेंट है सर उसके अंदर में, मतलब ब्लैंक अरे लिस्ट है, कुछ है नहीं उसके अंदर में। मैं जाता हूं, एग्जाम्पल 2 लेता हूं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। और अगर हम देख सकते हैं अरे लिस्ट हमने बनाई तो है, लेकिन अरे लिस्ट में हमने कोई एलिमेंट को पुटअप नहीं किया है। अरे लिस्ट में हमने कोई भी एलिमेंट को क्या नहीं किया है? पुटअप नहीं किया है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाते हैं और हम देखते हैं जावा सी, सॉरी एग्जाम्पल 2 है, सी डी कंपाइलेशन जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा और मैं कंपाइल करता हूँ, आप देखो सर लिस्ट डॉट कैपेसिटी, स्पेलिंग गलत है क्या? कैन नॉट फाइंड सिंबल,
1 minute sir, 1 minute. List dot capacity, cannot find symbol. List. Uh-huh. 1 minute. What is this? Control Shift A. इस तो है नहीं, उसने रिमूव कर दिया है। हो सकता है जावा 8 से उसने कैपेसिटी नाम की मेथड, या सिर्फ वो वेक्टर में ही पाई जाती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटी तो नहीं है, हम कैपेसिटी रिमूव कर देते हैं। फिलहाल हम बिना इसके पढ़ते हैं। अब देखिए सर, जब मैं जाता हूं और इसको रन करता हूं सर, फिलहाल मैंने इस अरे लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं रखा है सर, इस अरे लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं रखा है। तो जब मैं जाता हूं और इसको कंपाइल करता हूं, जावा सी example2 डॉट जावा और इंटरप्रिटेशन जावा स्पेस देके example2। सर जब हम जाएंगे और इंटर करेंगे तो देखिए फिलहाल इसका साइज कितना आ रहा है, 0। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि आपने कोई भी एलिमेंट इसके अंदर में नहीं रखा है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर में नहीं रखा है। और सर आपने बताया भी नहीं है कि आप किस तरह का एलिमेंट रखना चाहते हैं। जब आप नहीं बताते सर, तो देखो मैं जाता हूं यहाँ पे, और जाने के बाद मैं बोलता हूँ लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड, और मैं जाता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग भी रख लेता हूँ। देखो मैंने स्ट्रिंग भी रख लिया सर। अब मैं जाता हूँ लिस्ट डॉट एड, और उसके बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं बंटी रख लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड, और मैं जाता हूँ अशोक रख लेता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ निशांत रख लेता हूँ। लास्ट वन मैं यहाँ जाता हूँ, मिलियन रख लेता हूँ। इस तरह से मैं रख लेता हूँ सर। मैं इसको जाता हूँ, सेव एज करता हूँ। अब देखिए सर, मैंने इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स रखा हूँ टोटल? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट रखा हूँ। कितने एलिमेंट रखा हूँ? 5। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं example3। example3 नाम दे देता हूँ।
और मैं इसको सेव कर देता हूँ, example3.java। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं जाता हूँ cd डॉट डॉट cd example3 java c example3.java कंपाइल करता हूँ। ओके, इसके तरफ ध्यान मत दो सर, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आता है। हम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐड नाम की जो मेथड है या साइज नाम की जो मेथड है वो डेप्रिकेटेड होगी। डेप्रिकेटेड मतलब पुरानी हो गई है, उसकी जगह उन्होंने नई मेथड लाई है, वो ऐड के कारण ही आ रहा है, उसके तरफ ध्यान मत दो। इट इज नॉट अ एरर। मैं जाता हूँ जावा स्पेस देखें example3, मैं इंटर करता हूँ। ओह सॉरी यार, example3 करना था मुझे, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइलेशन, उसके तरफ ध्यान मत देना। जावा स्पेस देखें example3। अब आप देखिए सर कितना बता रहा है, साइज कितना बता रहा है 5। क्यों? क्योंकि हमने टोटल कितने एलिमेंट पुटअप कर दिए, 1 2 3 4 5। तो टोटल साइज कितना बताएगा, 5। तो अब पता चला साइज मतलब क्या होता है। साइज मतलब होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उस अरे लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उसके अंदर में टोटल मिल रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं टोटल एलिमेंट्स है 5, इसलिए वो क्या बता रहा है 5। सर मैं इसी को कॉपी करता हूँ सर, क्या है मैं बार बार सेव कर रहा हूँ तो बहुत सारा टाइम जा रहा है। मैं इसी में इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, पैकेज बस रखता हूँ, और मैं फिर से ये नया प्रोग्राम इसी में बना लेता हूँ सर। example3 लेता हूँ, और देखिए सर मैं अब क्या करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट स्टोर हो। तो देखिए मैं स्ट्रिंग भी रख रहा हूँ, अभी तक मैंने स्ट्रिंग रखा, करेक्ट है, मैंने रखा। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर के सारे एलिमेंट सर, तो मैं जाता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ सर। मैं बोलता हूँ फॉर i इज इक्वल टू, या फॉर i इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू होगा सर। i लेस देन, इंडेक्सिंग एक कम तक चलता है, i लेस देन, ये जो लूप है, ये जो चीजें हैं साइज, मैं इसको उठाऊंगा, इसको यहां से कट करूंगा, पेस्ट कर दूंगा लिस्ट डॉट साइज। तो ऑब्वियस सी बात है साइज तो बताएगा 5, लेकिन ये चलेगा 0 से लेके 4 तक। क्यों? क्योंकि हमेशा इंडेक्स एक कम तक चलता है। i प्लस प्लस, हम जाते हैं, हम यहाँ पे वो सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। कौन से एलिमेंट? जो इस लिस्ट में है। तो लिस्ट में प्रिंट करने के लिए मेथड आती है लिस्ट डॉट गेट, लिस्ट डॉट गेट, और यहां लिख दो आई, यहां लिख दो आई। तो क्या करेगा ये जो चलेगा ना सर, 0 <5, 2 1 <5, 3 <5, 4 तक चलेगा, 4 तक। और ऑब्वियस है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो फोर्थ इंडेक्स तक चलेगा। सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट करने के लिए कौन सी मेथड है, गेट मेथड है। प्रिंट करने के लिए कौन सी मेथड है, गेट मेथड है। सर मैं जाता हूं, इसको सेव करता हूं, इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूं, और मैं इसको फिर से रन करता हूं सर। काम करता हूं मैं, ठीक है ना, इसी में करते हैं। मैं जाता हूं जावा सी और यहाँ लिख देता हूँ फिर से example3.java, कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल, ओके। आई को लेके एरर आया सर, आपको यहाँ पे इंट आई को बताना पड़ेगा, इंट आई इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, आपने बता दिया। एक फ्रेश कमांड प्रॉम्प्ट लेता हूँ मैं, जाने दो, डी ड्राइव cd कलेक्शन फ्रेमवर्क cd example3 जावा सी example3.java। मैं जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखो चला गया जावा स्पेस, देखो वो भी चला जाएगा जो आप देख रहे हैं। फिलहाल हम गेट वगैरह यूज कर रहे हैं ना, इसलिए example3। देखो सर जो भी हमने वैल्यूज रखी थी वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई सर। जो भी वैल्यू हमने रखी थी वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। किसके अंदर में प्रिंट हो गई, अरे लिस्ट के अंदर में क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब एक और चीज सर देखिए, मैंने जब लिस्ट बनाया ना, तो मैंने बनाते वक्त ये नहीं बोला सर कि मुझे किस तरह का डेटा, मुझे स्ट्रिंग रखना है, इंटीजर रखना है, ऐसा कुछ नहीं बोला सर। अब देखिए इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूँ सर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने जब नहीं बताया कि मैं किस तरह, क्योंकि देखो अरे में सिर्फ एक ही तरह का डेटा रख सकते थे जैसे आप बताते थे। अब मैंने अरे लिस्ट को बनाया, अब मैंने यहाँ स्ट्रिंग तो रख लिया सर, चलो एक दो स्ट्रिंग कम कर देता हूँ। इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ सर, मैं जाता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यू इंटीजर, न्यू न्यू इंटीजर
न्यू इंटीजर और यहाँ पे रख देता हूँ 10 और उसके बाद मैं एज इट इज फिर से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से रख देता हूँ पेस्ट और न्यू इंटीजर सपोज करो मैं रख देता हूँ 11। तो कहने का मतलब ये है सर, कहने का मतलब ये है सर, मैंने देखो अभी स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा रखा, मैंने देखो इंटीजर टाइप का भी डेटा रखा और मैं जा रहा हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिस्ट लिस्ट डॉट एड, लिस्ट डॉट एड और यहाँ लिख देता हूँ न्यू, न्यू डबल भी रख देता हूँ, ये देखो मैं रख देता हूँ डबल 11.2, मैंने डबल भी रख दिया। ओके, मैंने डबल भी रख दिया। आप देख रहे हैं सर मैं स्ट्रिंग भी रख पा रहा हूँ, मैं इंटीजर भी रख पा रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का डेटा, लेकिन प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। प्रोवाइडेड क्या होना जरूरी है, हम बोल सकते हैं, चलिए हम जाते हैं और इसको हम सेव करते हैं फिर से। देखो हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया सर, जब आप मेंशन नहीं करते, जब आप मेंशन नहीं करते सर, तो आप एक स्ट्रिंग भी रख सकते हो, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, आप इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, आप फ्लोट भी रख सकते हो, आप डबल भी रख सकते हो, आप किसी तरह का भी रख सकते हो, आप अपने खुद की क्लास का भी रख सकते हो। मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं सर, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो सर स्ट्रिंग टाइप का भी आ रहा है, इंटीजर टाइप का भी आ रहा है और डबल टाइप का आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नहीं बताया सर, आपने नहीं बताया। जब आप नहीं बताओगे तो क्या होगा सर, आप किसी भी तरह का डेटा क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सर, नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं सर और मैं फिर से जाता हूं, मैं फिर से इसको पेस्ट करता हूं सर यहाँ पे। अब क्या चेंज करता हूं सर, देखो ये जो लूप प्रिंट करने की टेक्निक है ना सर, ये पुराना ट्रेडिशन हो गया है, ये पुराना ट्रेडिशन हो गया है। मैं आपको एक नया ट्रेडिशन बताता हूं सर किस तरह से, जिसको बोला जाता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप तभी काम आता है जब आपको सिर्फ इटरेट करना है, मतलब क्या करना है, इटरेट करना है। लेकिन सर मैं बता दूं यहाँ पे फॉर ईच लूप अगर हम यूज करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर ईच लूप क्या होते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं आपने स्ट्रिंग टाइप का भी रखा, आपने इंटीजर टाइप का भी रखा, आपने डबल, क्योंकि आपने नहीं बताया सर। लेकिन अगर आप जाते हैं और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही रखना चाहता हूं, मैं सिर्फ किस तरह का डेटा रखना चाहता हूं, मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही रखना चाहता हूं, तो मैं जाता हूं यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख देता हूं। लेकिन अब आपने देखा स्ट्रिंग भी रख रहे हो, इंटीजर भी रख रहे हो और प्रिंट भी कर रहे हो। अब मैं फिर से जाता हूं और फिर से इसको कंपाइल करता हूं। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा सर, ये मेरा जैसे ही कंपाइल होने जाएगा इट विल डिस्प्ले एरर। देखो ये एरर दे रहा है, इंटीजर के केस में, डबल के केस में एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने बोला नो सुटेबल मेथड फॉर दिस इंटीजर, नो सुटेबल मेथड फॉर दिस वन। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ किस तरह का बोला है रखने के लिए, आपने सिर्फ स्ट्रिंग तरह का बोला है। तो देखो सर अगर मैं ये चीजें हटा दूंगा, अगर मैं ये चीजें हटा दूंगा सर, हटा दिया, अब मैंने किस तरह का रखा, मैंने सिर्फ किस तरह का रखा, सिर्फ मैंने स्ट्रिंग तरह का रखा। तो देखो सर जब आप जाओगे और आप फिर से कंपाइल करोगे तो अब कंपाइल हो जाएगा और इंटरप्रेट करने की बारी आएगी। देखो इंटरप्रेट हो जाएगा बंटी राजा, बंटी अशोक, इस तरह से मिल जाएगा सर। तो ये कहलाता है जेनेरिक टाइप, ये कहलाता है जेनेरिक टाइप। आपने बताया कि आपको किस तरह का डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। अगर सर आप इंटीजर बोलोगे तो सब इंटीजर रखेगा, अगर आप सिर्फ फ्लोट बोलोगे सर फ्लोट रखेगा, अगर आप एम्प्लॉय टाइप का बोलोगे तो सिर्फ एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा क्या करेगा, वो रखेगा, एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा वो क्या करेगा, रखेगा। मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं सर, मैं जाता हूं। आप देखिए सर, आप देखिए सर, ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं सर, ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं, मैं जाता हूं इसको पेस्ट करता हूं। ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं सर, ये पुरानी हो गई, ये ट्रेडिशन। अब रियल टाइम में ये यूज ही नहीं होता है सर, इस तरह का लूप आप यूज ही नहीं करते हैं सर, 99% केसेस में नहीं करते। उसके लिए एक नया लूप आया जिसको बोला गया फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप कैसे काम करता है सर, मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने अरेज में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं। फॉर ईच लूप का बिहेवियर ऐसा होता है, अब देखिए। ओके, कितने एलिमेंट है लिस्ट में? 3। लेकिन उसमें जो एलिमेंट है उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। हमें एक एक एलिमेंट प्रिंट करना है। हम सबसे पहले उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। वेरिएबल का नाम दे देते हैं str कोलन, इसके बाद हम लिख देते हैं लिस्ट, इसके बाद हम लिख देते हैं लिस्ट। तो पता है लूप कैसा चलेगा? लूप चलेगा कुछ ऐसा, ये जाएगा, ये लिस्ट में सारे एलिमेंट्स ऐड है, लिस्ट से एक एलिमेंट उठाएगा, उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है। एक एलिमेंट उठाएगा, इस स्ट्रिंग के str को दे देगा, हम उसको प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट देगा, उठाएगा, क्या करेगा? str को देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा, उठाएगा, दे देगा। उसमें कोई पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, ये फॉर ईच लूप लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। फॉर ईच लूप लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो देखिए मैं जाता हूं
मैं फिर से कंपाइल करता हूं, जावा सी कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। देखो सर, फिर भी काम चला, फिर भी हमारा ये फॉर ईच लूप चला सर। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते, फॉर ईच लूप इस तरह से भी क्या करेगा, वर्क करेगा सर। तो ये हम अरे लिस्ट की बात कर रहे थे सर, ये हम अरे लिस्ट की बात कर रहे थे कि किस तरह से अरे लिस्ट चलेगा और किस तरह से इसका ये वर्क होगा, जो आपने अभी तक देखा। इवन इवन सर आप क्या कर सकते हैं, इवन सर आप वैल्यूज भी क्या कर सकते हैं, अगर किसी इंडेक्स में सपोज करो सर, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मैं जाता हूं और मैं फिर से एग्जांपल को पेस्ट करता हूं। अगर जूम करिए सर, यहाँ पे देखो, ये जीरोथ में जा रहा है, ये फर्स्ट में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। अशोक है, निशांत है, इस तरह से हम नाम दे देते हैं सर। और मैं जाता हूं, आप जरा ध्यान देना सर, मैं फिर से कंपाइल करने जा रहा हूं, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन। देखो, राजा, बंटी, अशोक, निशांत, वीरू। एक बात याद रखना सर, एक बात याद रखना, अरे लिस्ट जो होता है, जो अरे लिस्ट होता है सर, वो सीक्वेंस मेंटेन करता है। मतलब जो सीक्वेंस में आपने पहले ये डाला, उसी सीक्वेंस में ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब कल को चल के अगर अगर आपने जिस जिस सीक्वेंस में राजा डाला, उसी सीक्वेंस में ये आएगा। लेकिन अगर आपने राजा को दोबारा पुट कर दिया, देखिए मैं राजा को दोबारा पुट कर देता हूं। अब देखिए सर, जब मैं राजा को दोबारा पुट करूंगा, मैं कंपाइलेशन करूंगा और इंटरप्रिटेशन करूंगा, तो देखिए राजा 2 बार आ गया। मतलब इसका यह है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है, मेंटेन करता है। इट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, इट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ये इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है, मेंटेन करता है। सेकंड, इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करता है, अलाउ करता है। तो अरे लिस्ट हमें ये पता चला कि अरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर, जो सीक्वेंस में आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस ये मेंटेन करता है। सेकंड चीज, ये क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपने डाली तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन, अरे लिस्ट। कौन मेंटेन करता है, अरे लिस्ट। तो ये एक चीज हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा अज्यूम करो सर, अज्यूम करो अगर मैं जाता हूं, ये एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूं, कॉपी करता हूं, बट इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ये कमेंट कर दिया, मैं पेस्ट करता हूं। अगर कल को चल के देखो, ये जीरो पोजीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड में क्या है, ये सेकंड इंडेक्स में अशोक है। हाँ, तो मैं जाता हूं और जाने के बाद मैं क्या कर देता हूं, यहां पे जाता हूं और यहां पे क्या बोल देता हूं, लिस्ट डॉट एड। ध्यान देना, लिस्ट डॉट एड फर्स्ट, सॉरी सेकंड, और सेकंड के बाद मैं लिख देता हूं, सपोज मैं लिख देता हूं टाइगर। मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं टाइगर। अब देखिए मैं सेव करता हूं। अशोक की इंडेक्स सेकंड थी सर, हाँ, और मैंने बाद में क्या बोल दिया, एड ऑफ सेकंड ऑफ टाइगर। मैं जाता हूं, कंपाइलेशन करता हूं। ओह, सेमीकोलन नहीं दिया सर, फाइन, सेमीकोलन दे देते हैं। कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन। आप देखो सर, सेकंड इंडेक्स में अब टाइगर आ गया सर। देखो अशोक उसके नीचे चला गया, अशोक उसके नीचे, क्योंकि आपने बोला अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडेक्स में भी पुट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं सर।